राधे राधे। जय बद्री विशाल। साथियों, आज 1 नवंबर 2025 देव उठनी एकादशी, जो कि व्रत हर बार एकादशी व्रत में कन्फ्यूजन रहता है कि व्रत कौन से दिन है। 2 दिन का कन्फ्यूजन रहता है। तो आज के व्रत में भी वही कन्फ्यूजन था और मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, वो कारणवश जो है वो अपलोड नहीं हो पाई और मैंने सोचा कि ये अपलोड हो गई है और यहाँ पर कन्फ्यूजन रहा, तो मैं देखा कि वीडियो तो अपलोड नहीं हुई है। तो मैं टीवी देख रहा था, टीवी में खबर अनिरुद्धाचार्य महाराज बता रहे हैं कि एकादशी जो देवउठनी एकादशी का व्रत है वो आज 1 नवंबर को है और कौशिक जी महाराज बता रहे हैं कि 2 नवंबर को है। और बहुत सारे कथावाचक हैं, गूगल भी बता रहा है कि गृहस्थी के लिए और दो दो दिन वो भी बता रहा। तो 2 दिन तो व्रत होगा नहीं, 2 दिन व्रत नहीं किया जाता है। तो अब 1 नवंबर को या 2 नवंबर को जिन लोगों ने आज व्रत कर दिया तो कर दिया, लेकिन उनका पारण कल जो है 3 बजे के बाद होगा। एक बजे से लेके 3 बजे के बीच में। तो जिनका वैसे जो व्रत, जब भी ऐसा कन्फ्यूजन आता है तो मेरा मेन मकसद जो बताने का है कि कन्फ्यूजन आता है तो जो उदय तिथि होती है, उदय तिथि का व्रत, उदय तिथि पकड़िए और उसी व्रत को करिए। उदय तिथि के अनुसार व्रत कल है और मैं भी व्रत कल रखूँगा। और जो लोग 10वीं वेद का व्रत करते हैं उसके लिए कहा गया है कि 10वीं वेद का व्रत करने से पूरे साल की जितना पुण्य होता है वो क्षीण होता है। अब ग्रंथ बता रहे हैं, उसका ना मैं साझेदार हूँ ना हम भागीदार हैं, उसका जो क्या होता है हमने तो कहीं ऐसा तो किसी ने बताया नहीं कि भाई ऐसा हो गया। लेकिन जो ग्रंथ और पुराण कहते हैं 10वीं भेद की एकादशी करने से पुण्य क्षीण होते हैं और द्वादशी युक्त एकादशी को करने से उसके डबल पुण्य फल होता है, डबल क्रेडिट मिलता है। तो क्यों ना हम डबल क्रेडिट, जहाँ फायदा, जहाँ लाभ ज़्यादा उस काम को करिए। अभी जो 10वीं भेद का होता है, 10वीं भेद अगर सुबह 5 बजे 6 बजे तक भी अगर 10वीं और 5-6 बजे के 5 बजे या 5:30-6 बजे अगर एकादशी जुड़ रही है तब भी जो है एकादशी उसे अगले दिन होगी, क्योंकि उसे उदय तिथि में 10वीं भेद है। तो 10वीं भेद की एकादशी को नहीं किया जाता है और उदय जो द्वादश युक्त होती है इसका दोना जो फल है, जो हम पुण्य मिलता है वो है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जब भी कन्फ्यूजन होता है तो 10वीं उदय तिथि को पकड़िए। बहुत सारे जो भी व्रत है उदय तिथि, जैसे सूर्य के उदय से इसका लेते हैं कि जब वो सूर्य उदय हो उस दिन का व्रत का, उस दिन के व्रत को करते हैं। और जिन्होंने आज जैसे 10वीं भेद की एकादशी है तो नियम संयम पूरे होंगे वही जो सिर्फ एक अन्न खाना है, बाकी चीज़ जैसे मांस मसूर प्याज लहसुन वगैरह। लहसुन प्याज क्यों प्रतिबंधित है? इसलिए है कि वो तामसी भोजन है और हमारे शरीर में विकृतियाँ करता है, हमारे मन को भटकाता है। तो इसलिए प्याज लहसुन को खाते नहीं तो प्याज लहसुन एक बहुत बड़ी दवा है। आदि मैक्सिमम जो बीमारियां हैं, अगर लहसुन प्याज का इस्तेमाल कंटिन्यू कर, बीपी है, बीपी के लिए सुबह खाली पेट लहसुन को खाइए। और बीपी जो है, जिनका बीपी हाई है, बीपी लो वाले नहीं, बीपी हाई है तो बीपी कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए है और बहुत सारी चीज़ों के लिए, वैसे प्याज का भी है। तो ये चीज़ें जहाँ पर इनमें ये सिर्फ इसलिए कोई कहता है कि ये राक्षसों के खून से जब उसका राक्षस राव केतु का सर काटा, किसी का कुछ, बहुत सारी मनगढ़ंत कहानी या किताबों में ग्रंथों में भी लिखा होगा। जो मैंने पहले मेरा तर्क, मेरा जो मैं ये मानता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये एक हर भोजन की अपनी
उसके अंदर कोई प्राकृतिक गुण है, इसमें तामसी गुण है। और जब हम ज़्यादा लहसुन प्याज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोग मीट अंडे मीट वगैरह खाते हैं, तो वो प्याज का ज़्यादा, क्योंकि उससे और थोड़ा एनर्जियाँ मिल जाती हैं उन लोगों को, और इससे तामसी गुण बढ़ते हैं। और तामसी गुण आगे कहानी गुणों पे, और इसके तामसी का विषय नहीं है। तो लहसुन प्याज है, और जो मसूर उड़द की दाल है इत्यादि, और ब्रह्मचर्य है जो वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आज के दिन, जिस दिन 10वीं भेद की एकादशी है, उस दिन के लिए मैं कह रहा हूँ, उस दिन ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, लेकिन अन्न ग्रहण करना है और चावल नहीं खाना है। उस दिन अन्न ग्रहण करना है, लेकिन चावल को छोड़ करके एकादशी में, जैसे एकादशी जुड़ गई है, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। और जो ये चीज़ें हैं, अखाद्य चीज़ें हैं व्रत में, इनको नहीं खाना है। और अन्न ग्रहण करिए, चावल नहीं खाना है, अन्न ग्रहण करिए, रोटी खाइए। और ये मेरा बताने का मकसद था। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो पहली बार आप वीडियो दे रहे हैं तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि मेरी वीडियो छोटा मोटा जो आपको मिलता रहेगा। जो भी मेरी वीडियो होगी, हमारी ये मुलाकात बनती रहेगी। जो हमारे सैनिक बंधु हैं, जिन्होंने हमारे साथ सर्विस की है, अगर वो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरी वीडियो उनके पास जाती रही। एक मुलाकात है, क्योंकि हम फिजिकल तो असंभव है हम आमने सामने मिल पाएँ, तो वीडियो के माध्यम से सही। तो इसे बताने का मेरा मकसद ये था। और राधे राधे, जय बद्री विशाल।